प्रभु यीशु मसीह के माधुर मीठे नाम पर आज का सुबह के समय सबों को प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, यीशु सहाय, जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। फिर से परमेश्वर ने एक संगति को देने का एक मौका दिया। कई सारे लोगों का इच्छा था कि आज का दिन को देखूं, लेकिन उसके लिए नसीब नहीं हुआ। प्यारे अजीजों, एक समय था कि हम 5 पैसा से हम लोग खाते थे। एक समय था अगर आपके पास 1 रुपया हो गया तो समझ लीजिए आपके पास 100 रुपये था। और ऐसा समय हमने गुजारा है। और तब, लेकिन अभी का समय आप देखेंगे कि 1 रुपया कोई वैल्यू ही नहीं है, 10 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। और ऐसा महंगाई हमारे बीच में आया। लेकिन आज का विषय आपके पास देख लिए हैं, लिस्ट में दिख रहा है कि एक दिन किस चीज़ की भूख प्यास होगा, क्या चीज़ का भूख प्यास होगा। आप थोड़ा कल्पना करें, एक दिन ऐसा समय आने वाला है और ये बाइबल हमारा गवाही है। और आज हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ का भूख प्यास होगा। आज एक इंसान को भूख क्या चीज़ का होता है? जब पेट के अंदर में कोई चीज़ जब खाली होता है तब उसके पास भूख और प्यास, है ना, थकावट के समय प्यास होगा। लेकिन आप हो सकता है भूख को मिटाने के लिए खाना खा लेते हैं, प्यास को मिटाने के लिए पानी पी लेते हैं। लेकिन और एक भूख है, और उस भूख और प्यास होने वाला है। वो क्या चीज़? आइए मेरे साथ निकालेंगे। आपका बाइबल का किताब देखेंगे, छोटा नबी का किताब, आमोस नबी का किताब, उसका 8 अध्याय और 11 पद में, 11 पद से नीचे हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कहता है परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी का प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। प्यारे अजीजों, आज का संदेश परमेश्वर आपसे और हमसे कहना चाहता है और कह दिया है, भविष्यवाणी है। यह आमोस नबी एक छोटा नबी है, बड़ा नबी 5 है और छोटा नबी 12 गो है। और इसमें से ये छोटा नबी आमोस लिखता है और कहता है, भविष्यवाणी परमेश्वर का बातों को कहता है, देखो ऐसे दिन आने वाला है। आप सोच लीजिए, यहाँ पर देखो मतलब अब देखते जाओ। हम देख रहे हैं जब से मैं प्रभु को खोजना शुरू किया, आज हम देख रहे हैं कि जवान भाई बहनें, बहुत सारे माता पिता कितना प्रभु का संगति से दूर चले जा रहे हैं। प्रभु का जो परमेश्वर का वचन से कितने कोस हम लोग दूर चले जा रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल आ गया, लोग बैठता है, यूट्यूब घुसता है, गाना सुनता है, वीडियो देखता है, फिल्म देखता है, टाइम पास खत्म। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा समय आने वाला है, बाइबल बताता है, जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। परमेश्वर ने कहा है इस देश में महंगी करेगा। एक दिन देश देश में महंगी करेगा। क्या चीज़ का महंगाई होगा? और यहाँ पर कहता है, यहाँ पर खाने का चीज़ की नहीं, ना पीने का चीज़ की नहीं। और हम याद करते हैं, एक समय था पानी फ्री में मिलता था। अभी का समय आप सोच लीजिए कि पानी खरीद कर पी रहे हैं, क्या महंगाई हो गया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन जो आज उन्होंने इस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप तक परमेश्वर वचन को पहुंचा रहा है, एक दिन ये टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगा। ये जब तक चल रहा है, कितने लोगों हम जुड़े थे, कितने लोग हट भी गया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी तक आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुमूल्य समय है जो इस वचन को आप सुन रहे हैं। एक दिन ये व्हाट्सएप ग्रुप खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार अगर आप चलना शुरू करोगे, प्यारे अजीजों, एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे। बाइबल बताता है, अभी आपका पास हो सकता है, यहाँ पर वचन आपने देख लिया है कि वचन को सुनने का प्यास होगा, भूख होगा। आप सोच सकते हैं, आपके पास हो सकता है, आप आज तक हो सकता है आपने बाइबल नहीं पढ़ा होगा, आपने हो सकता है बाइबल खरीद के रखा होगा, आप देखने का मन नहीं है, आप मोबाइल में देखते होंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल से पहले आपका किताब को देखना चाहिए। मोबाइल तो अभी आया है वर्तमान समय में, ये इमरजेंसी के लिए नहीं, इमरजेंसी के लिए दिया गया है। लेकिन आप हकीकत है तो बाइबल को खोल करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है वचन को सुनने की भूख प्यास होने वाला है।
आपको समझना है। और ये क्रिटिकली चीज़ अभी दिख रहा है क्योंकि हम परमेश्वर का वचन से दूर चले जा रहे हैं। संसार की चीज़ वस्तुओं में ज़्यादा हमारा फोकस हो रहा है। इसीलिए आपके पास हो सकता है बाइबल है, आप भी खोलना पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर सुबह शाम जब भी मौका मिलता है बाइबल पढ़िए कि बाइबल के अंदर में आखिर क्या चीज़ लिखा हुआ है। बाइबल है जो आपका जीवन का मैनुअल बुक है कि आपका जीवन कैसा चलना है, आपका परिवार कैसे चलना है, आपका बिजनेस कैसे चलना है, आपका कामयाबी कैसे होगा, सारा बाइबल ही सूत्र है। और तब कहता है वचन का सुनने के लिए आपको भूख प्यास होगा। आज ये वचन फ्री में आप तक पहुंचाया जा रहा है। एक दिन इस वचन को सुनने के लिए आपको पैसा लगने वाला है। इस वचन को सुनने के लिए आपको मोटा रकम देना होगा। इसलिए प्यारे अजीजों, अभी समय है कि आप परमेश्वर का वचन को सुने, समझे, सीखे और अपने जीवन को ठीक ठाक आगे बढ़ाइए। तब 12 पद में लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। बताना चाहते हैं एक दिन वचन खोने वाला है, वचन को परमेश्वर ले लेगा। ये जो है आपको प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया है और 7 कलीसिया में से 6वां कलीसिया खत्म हो चुका है। अब ये 7वां कलीसिया चल रहा है, उसके बाद कलीसिया है नहीं है। और इस कलीसिया का नाम है अनुग्रह। अनुग्रह की वजह से ये वचन आप तक पहुंचाया जा रहा है। अनुग्रह के अनुग्रह के युग से वजह से आप तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। और अनुग्रह जो यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह यूहन्ना 1 अध्याय में आइएगा, अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा आया और यह अनुग्रह की वजह से ही यह संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है। यह परमेश्वर का दान है। और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वचन कहता है लोग क्या करेंगे, वचन की खोज करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन को, बाइबल को जहाँ पर भी आप अलमारी में रखे हैं, परमेश्वर उस अलमारी से बाइबल को लेके चला जाएगा। वचन नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर कहता है लोग समुद्र से समुद्र तक खोजने लगेंगे, उत्तर से पूरब तक खोजने लगेंगे, मारे मारे फिरेंगे लेकिन नहीं पाएंगे बोलता है। इसका मतलब एक दिन आप परमेश्वर का वचन को नहीं पाइएगा। एक दिन परमेश्वर का वचन को नहीं पाइएगा। आज हम लोग देखते हैं कई बार मेरा पुराना गाड़ी HD गाड़ी को लोग पूछता है कि आप कहाँ से खरीदे, क्या कैसे रखे हैं, बोलता है हाँ, क्योंकि ये जमाना था एक समय जो लोग इसमें बड़ा इंटरेस्ट रखता था, लेकिन ये चला गया, खो गया। अब लोग उसको ढूंढ रहा है। आज कई सारे लोग पुराना गाड़ी को ढूंढ रहा है, बना रहा है, क्योंकि उसमें खर्चा कम है। और तब आपके पास भी, हमारे पास भी परमेश्वर कहता है, यह जो बाइबल आज आप नहीं देख रहे होंगे, यह बाइबल का वचन आप सुनने से इनकार कर रहे होंगे, आपको बताना चाहता हूँ एक दिन आप भी समुद्र से समुद्र तक खोजने वाला, पूरब से पश्चिम तक यानी उत्तर से पूरब तक आप खोजने वाला हो जाएंगे, लेकिन आपको नहीं मिलने वाला है। उस दिन बहुत धर्म संकट का समय होगा। 13 पद में लिखा है, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मुरझा जाएंगे। एक दिन आपको बताना चाहता हूँ, लड़का और लड़की, जवान लड़का लड़की लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरेंगे, क्योंकि लिखा है यहाँ पर सुंदर सुंदर कुमारियाँ, जवान लड़कियाँ और जवान लड़कों सारे प्यास के मर्जे मुरझा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज गिरजा नहीं जाते हैं। क्यों? आज विनती नहीं करते हैं। क्यों? आज परमेश्वर का संगति से दूर हैं। क्यों? इसीलिए एक दिन ये सबसे भयंकर समय होगा। प्यारे भाइयों बहनों, आज आपके लिए संदेश है, इस बहुमूल्य समय में अपने जीवन को सुधारें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आज का सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर की आपका वचन कि एक दिन सचमुच में प्रभु आपका वचन का भूख और प्यास होगा। हे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह को चाहते हैं। हर एक प्रियो को आज का सुबह के समय जो ये संदेश परफेक्ट हमारे लिए तूने दिया है, परमेश्वर एक लोगों को तेरे हाथ में सौंप दो। आज का दिन भर का कार्यों में सिद्ध कीजिए वचन के अनुसार, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।